हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीएस पेपर 1 से, जो है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना। इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी ने पूछा था, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। तो क्वेश्चन के कितने पार्ट है? दो पार्ट है कि वाटर स्ट्रेस क्या है, ये हमको डिफाइन करना है कॉम्प्रिहेंसिवली। उसके बाद बताना है कैसे और क्यों ये रीजन टू रीजन डिफर करता है। मतलब किसी रीजन में वाटर स्ट्रेस की लेवल बहुत ज़्यादा है, किसी रीजन में बहुत कम है, तो इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और क्यों, ये बताना है हमने आंसर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाटर स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे कि वाटर स्ट्रेस क्या है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, वाटर रिसोर्स होता है किसी रीजन का या फिर कंट्री में, वो इनसफिशिएंट होता है उसकी नीड्स के। मतलब वाटर रिसोर्स एक साइड्स और जो नीड्स है वो बहुत ज़्यादा है रिसोर्सेज से, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? वाटर स्ट्रेस कंडीशन कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अवेलेबल क्वांटिटी से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम वाटर स्ट्रेस। लेकिन वाटर स्ट्रेस में क्वांटिटी के साथ साथ एक और फैक्टर भी आता है। फिर से कहता हूं, वाटर स्ट्रेस में क्वांटिटी के साथ साथ एक और फैक्टर आता है, वो होता है क्वालिटी। ठीक है, मतलब जो वाटर स्ट्रेस है वो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, ये दोनों फैक्टर है। व्हेन द पुअर क्वालिटी रेस्ट्रिक्ट इट्स यूज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वाटर स्ट्रेस। मतलब अगर किसी वाटर की पुअर क्वालिटी हो किसी रीजन में, तो भी हम कहेंगे कि वो रीजन वाटर स्ट्रेस फील कर रहा है। ठीक है, दस वाटर स्ट्रेस ऑकर व्हेन डिटोरिएशन ऑफ फ्रेश वाटर टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन का, ये जो चार्ट है, ये डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और ये चार्ट को आप इजीली दिमाग में रख सकते हो और एग्जाम में भी आप इसको निकाल सकते हो। जैसे देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाटर स्कार्सिटी और वाटर स्ट्रेस। हमने कई बार इस टर्म को सुना है कि वाटर स्कार्सिटी, या फिर इस पर ऐसे भी आ चुके, वाटर स्कार्सिटी ऑफ इंडिया या फिर वाटर स्ट्रेस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारा क्वेश्चन वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो हम इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे। वाटर स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें क्या आती है? वाटर क्वालिटी आती है, प्लस एनवायरमेंटल फ्लोज आते हैं, और एक्सेसिबिलिटी ये भी आता है। मतलब अगर कोई रीजन वाटर सोर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो रीजन क्या है? वाटर स्ट्रेस रीजन है। ठीक है, मतलब क्वालिटी भी आएगी, एनवायरमेंटल फ्लोज भी आएंगे और एक्सेसिबिलिटी भी आएगी। जबकि वाटर स्कार्सिटी क्या होती है? सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड होती है, मतलब क्वांटिटी। मतलब अगर किसी रीजन में क्वांटिटी कम है वाटर की, तो हम कहेंगे कि वो रीजन वाटर स्कार्सिटी है, मतलब सिर्फ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। लेकिन जब हम कहेंगे कि वहां पर क्वांटिटी भी खराब है या फिर वहां की क्वालिटी भी खराब है पानी की, तो हम कहेंगे वो रीजन क्या फेस कर रहा है? वो रीजन फेस कर रहा है वाटर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये तीन इस वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, वो है वाटर स्ट्रेस। और जब वॉल्यूम का बात आता है, क्वांटिटी की बात आती है, तो है वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, तो ये मैप हमको निकालना है अपने हाथ से, अपने आंसर में। बॉडी में निकल ही गया, इंट्रो में मैंने इधर डाल दिया है। बॉडी में दिखाओगे आप कि वाटर स्ट्रेस रीजन कौन से। सबसे पहले ये राजस्थान, और ये अराइड और सेमी अराइड पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट है, या फिर यहाँ पर आपको पता है क्या है? वेस्टर्न घाट से। तो यहाँ का जो अंदर का जो इंटीरियर प्लेटू है, वो भी वाटर स्ट्रेस रीजन में आता है, क्योंकि ये कौन सी साइड है? ये विंडवर्ड साइड है जहां पर रेनफॉल होता है, और ये लीवर्ड साइड जहां पर रेनफॉल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये इंटीरियर पार्टिकल प्लाट है जहां पर जो है वो रेनफॉल कम होती है। वहां पर तेलंगाना प्लेटू या फिर आंध्र प्रदेश का प्लेटू, ये सारे रायलसीमा रीजन, ये सारे रीजन आते हैं जहां पर वाटर स्ट्रेस कम होता है। और यहाँ पर एक रीजन है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, यहाँ पर एक रीजन है जहां पर दिखाई देता है कि जो बुंदेलखंड का रीजन है, या फिर बुंदेलखंड का आसपास का जो रीजन है, वहां पर भी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है। तो ये मैप आप दिखा सकते हो। या फिर यहाँ पर एक्सट्रीम नॉर्थ में जहां पर बहुत ज्यादा आइस होती है सिर्फ, वहां पर भी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये मैप हमको निकालना है अपने आंसर में। ठीक है, बॉडी की तरफ आते हैं। बॉडी में डिस्कस करेंगे वाटर स्ट्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया क्या है? पॉपुलेशन ऑफ 17% ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज होम टू द 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसके अलावा हमारे पास वाटर रिसोर्स कितने हैं? सिर्फ दुनिया के 4% वाटर है, और 17% पॉपुलेशन को उनको फुलफिल करना है उनकी नीड। तो इसलिए इस वजह से नेचुरली हमारे पास क्या है? पानी की डेफिसिट है। तो नीति आयोग कहता है कि जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है नीति आयोग का, वो कहता है कि 21 मेजर सिटीज है, इंक्लूडिंग बड़ी बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जो इंडिया की इकोनॉमिकल इंजन हब है, वहां पर भी वाटर स्ट्रेस की
कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, मतलब दे आर रेसिंग फॉर जीरो ग्राउंड वाटर, मतलब 2025 आने तक उनके पास जो ग्राउंड वाटर होगा इन बड़ी बड़ी 21 मेजर सिटीज में, वहां पर ग्राउंड वाटर जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हमने उसको डिफाइन कर दिया और हम कुछ फैक्ट्स और फिगर दे रहे हैं ताकि हम अपने आंसर को और मजबूत बना सके। ठीक है, एक और फैक्ट से कि इंडिया जो है वो रैंक 17 जो मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्रीज है उसमें इंडिया का रैंक आता है 13, मतलब बहुत ऊपर है इंडिया, वहां पर वाटर स्ट्रेस हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इंडिया इज गोइंग थ्रू वाटर इमरजेंसी। ठीक है, ये एक टर्म अच्छी है जो आंसर में हम लिख सकते हैं, वाटर इमरजेंसी से इंडिया गुजर रहा है। और देर इज अ, जैसे कि क्वेश्चन का कोर है कि हाउएवर देर इज अ रीजनल वेरिएशन, मतलब हर जगह पर वाटर स्ट्रेस इक्वल नहीं है, पूरे के पूरे इंडिया में एक साथ वाटर स्ट्रेस नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जैसे सेमी अराइड अराइड रीजन, या फिर इंटीरियर प्लेटू का रीजन, या फिर एक्सट्रीम जो कोल्ड रीजन है वहां पर, या फिर जहां पर रेनफॉल नेचुरली कम होता है, वो सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि रीजनल डिफरेंस क्यों है, कौन से फैक्टर्स की वजह से। तो सबसे पहला फैक्टर है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सिंस ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले कौन से फैक्टर्स आएंगे, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, हमारे ऊपर जो नॉर्थ में है वो हिमालयाज है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है हिमालय की, अरावलीज है, या फिर सतपुरा विंध्याचल रेंज है, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे माउंटेन्स में भी, वैलीज में भी, रिवर्स में भी। तो इससे क्या होता है, डिफरेंट रीजन रिसीव डिफरेंट डिग्री ऑफ रेनफॉल। ठीक है, और इससे क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया कि समर मानसून में नॉर्थ इंडिया में जो है वो रेनफॉल होता है, आपको पता है एक स्ट्रीम साउथ वेस्ट मानसून की यहाँ से जाती है, दूसरी स्ट्रीम यहाँ से जाती है, और जो समर है वहां पर यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न बाजू में जहां पर रेनफॉल होता है, लेकिन जो रिट्रीटिंग मानसून होता है विंटर का, वो कहां पर रेनफॉल करता है, वो उसकी स्ट्रीम ऐसी आती है। ठीक है, तो और वो जो कोस्टल रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से क्या होता है, रेनफॉल होता है, तो डिग्री भी डेफिनेटली, इंटेंसिटी भी डिफरेंट होंगी। साउथ वेस्ट मानसून की इंटेंसिटी हाई होती है, नॉर्थ वेस्ट मानसून की इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसकी वजह से कुछ रीजन में ज्यादा रेनफॉल होता है, इसकी वजह से कुछ रीजन कम वाटर स्ट्रेस फील करते हैं, और जहां पर कम होता है वो ज्यादा वाटर स्ट्रेस करते हैं। इसलिए ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से जो है वो रीजनल वाटर स्ट्रेस का वेरिएशन आता है। दूसरा क्या फैक्टर से, इंटीरियर ऑफ सदर्न इंडिया राइज इन द रेन शैडो रीजन, ये है हमारा सदर्न इंडिया, ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स, और जो साउथ वेस्ट मानसून की ब्रांच आती है वो यहाँ पर माउंटेन्स के द्वारा रुक जाती है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास। लेकिन उसके बाद जो रेन शैडो जोन है, इंटीरियर प्लेटू, रायलसीमा वगैरह, तेलंगाना प्लेटू, यहाँ पर रेन शैडो जोन है, इसलिए यहाँ पर नेचुरली बहुत कम रेनफॉल होता है। तो क्या हुआ, ये रीजनल वेरिएबिलिटी आ गई नेचुरली। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से। और एक फैक्टर है अराइड और सेमी अराइड एरिया जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट का, सपोज ये हमारा इंडिया है और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर है हमारा राजस्थान। तो जैसे ही यहाँ पर मानसून पहुंचता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर रेनफॉल कम होता है, क्योंकि अरावली जो होते हैं वो क्या है, अरावली आपको पता है जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच है उसके वो पैरेलल है, इस वजह से वो रेनफॉल को रोक नहीं पाते। और ये जो दूसरी ब्रांच आती है वेस्ट बंगाल से, वो सब जगह रेनफॉल करती जाती है, इसलिए वहां पर जो रेनफॉल है वो उस ब्रांच में कम बचता है, और यहाँ जब पहुंचती है तब बहुत लिटिल रेनफॉल बचता है, और इसकी वजह से भी नेचुरली यहाँ पर सेमी अराइड और अराइड रीजन है। ठीक है, इसीलिए ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से नेचुरली रीजनल वेरिएबिलिटी आ जाती है रेनफॉल में। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस नेचुरली क्रिएट होता है। देखो, कुछ जगह पर क्लाइमेट अच्छा है और कुछ जगह पर बहुत बुरा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, कुछ जगह पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और वहां पर इंटेंस फ्लड आती है, जैसे कि चेन्नई में हमने देखा कि 2019 में ड्रॉट आया और अभी पिछले साल फिर से फ्लड्स आई। तो ये क्या है, कुछ जगह पर क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो क्या आज आ रहा है वाटर स्ट्रेस में रीजनल वेरिएबिलिटी। कहीं पर बहुत ज्यादा ड्रॉट आता है तो क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, मानसून भी इरेटिक होता जा रहा है, मतलब फिक्स नहीं है, कुछ टाइम पर बहुत ज्यादा मानसून आता है, कभी बहुत लो आता है। अल नीनो का फैक्टर भी बहुत कंसिडरेशन में आता है, जब अल नीनो आता है तब ड्रॉट आता है इंडिया में, तो ये ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से भी डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट वाटर स्ट्रेस को हम फील कर पाते हैं। एग्रीकल्चर फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो 100% जो फ्रेश वाटर है जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें से 80% कहा जाता है, 80% एग्रीकल्चर में जाता है, और 20% कहा जाता है बस जो डोमेस्टिक यूज या फिर इंडस्ट्रियल यूज है वहां यूज होता है। 80% एग्रीकल्चर में जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, सीधा कैनल से पाइप आता है और एग्रीकल्चर फील्ड में छोड़ दिया जाता है।
कोई भी रैशनल यूज नहीं है, कोई भी वहां पर मतलब चार्जेस नहीं लगते। इसकी वजह से बहुत इरेगुलर यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा वेस्टेज होते हैं। जबकि बाकी कंट्री क्या करती है, स्प्रिंकलर यूज करती है, ड्रिप इरिगेशन करती है, बहुत कम पानी छोड़ती है या फिर चार्जेस अप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो है वो वाटर स्ट्रेस कम फील होता है और वाटर का वेस्टेज भी कम होता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर आता है कि स्टेट पॉलिसी और सब्सिडी। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है फार्मर्स को, जैसे पंजाब में हुआ है, बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है, उसकी वजह से वाटर का यूज बहुत ज्यादा होता है। सब्सिडी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज होती है और जो वाटर पंपिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से आपको पता है कि पंजाब का जो रीजन है वहां पर रेनफॉल कम होता है, पंजाब हरियाणा रीजन में, तो वहां पर कौन सी खेती होनी चाहिए, वहां पर जो ज्यादा पानी लगता है वो पानी वाले मतलब जहां पर ज्यादा वाटर यूज होता है वो खेती नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पर कौन सी फार्मर्स खेती कर रहे हैं, फिलहाल राइस की खेती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सब्सिडी जो है इलेक्ट्रिसिटी पे मिलती है और इसकी वजह से वहां पर ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप किए जाते हैं और वो बहुत गलत चीज है। इसकी वजह से वहां पर वाटर ग्राउंड यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से वो रीजन वाटर स्ट्रेस फील कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर भी कंसिडरेशन से दूर नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, इसकी वजह से बहुत छोटे एरिया में, जैसे कि एग्जांपल दिल्ली, बहुत ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, इसकी वजह से वो रीजन नेचुरली वाटर स्ट्रेस फील करता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है कि हम एंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं। सपोज ये रिवर फ्लो कर रही है तो हम क्या करेंगे, उसके रिवर्स के बैंक्स में एंक्रोच कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो वहां का जो फ्लो है वो कम होता जा रहा है। या फिर जैसे कि नेचुरली जो हैदराबाद के पास अगर लेक से जो उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लेक का एरिया, वाटर बॉडीज का एरिया हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जो नेचुरल ग्राउंड का रिचार्ज होता है, लेक्स में वाटर जो है रेनफॉल के टाइम आ जाता है और वहां से वाटर रिचार्ज हो जाता है ग्राउंड वाटर का और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ती जाती है, ग्राउंड वाटर टेबल अच्छा मेंटेन रहता है। तो हम इंक्रोचमेंट की वजह से जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा अच्छे से, इसलिए एक्विफर भी कम होता जा रहा है और वो रीजन वाटर स्ट्रेस फील कर रहा है। और लैक ऑफ अवेयरनेस भी है वाटर इकोनॉमी के द्वारा, हम रैशनल नहीं यूज करते वाटर को। ठीक है, तो इसकी वजह से जुडिशियस यूज भी हमको पता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसी की वजह से वाटर क्राइसिस फेस करता है ड्यू टू माइनिंग, पोल्यूशन और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। आपको पता है जो चेरापूंजी या फिर जो मेघालय का रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा 2000 mm का रेनफॉल होता है, फिर भी वो रीजन क्या फेस करता है, वाटर स्ट्रेस फेस करता है, क्योंकि जितना भी रेनफॉल होता है वो सारा का सारा ड्रेन होके जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। वहां पर रोकने के लिए कोई भी चीज नहीं है, या फिर रोक भी लिया तो वहां पर जुडिशियस यूज के लिए भी कोई चीज नहीं है। तो इसकी वजह से जहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पर सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस भी फील होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से रीजनल वेरिएबिलिटी आ जाती है, कहीं पर वाटर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और कहीं पर बहुत कम है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन में देखेंगे, कंक्लूजन में हम कहेंगे कि इंडिया का वाटर चैलेंज है वो सिर्फ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ये फैक्टर नहीं है, हमारे पास सिर्फ कम रिसोर्सेस इसकी वजह से वाटर स्ट्रेस नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है उसको हम मिसमैनेज करते हैं। मतलब अवेलेबिलिटी ये एक फैक्टर है और मिसमैनेजमेंट, ये दोनों फैक्टर की वजह से हमारा वाटर स्ट्रेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए हमको सोल्यूशन क्या चाहिए, सबसे बड़ा अगर 80% हमारा वाटर अगर एग्रीकल्चर में कंज्यूम होता है तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सुधारिए, आप वहां पर सबसे ज्यादा वाटर को सेव कीजिए, लोगों को, फार्मर्स को चीप दामों में, सस्ते दामों में आप ड्रिप इरिगेशन अवेलेबल कीजिए, वो बहुत कॉस्टली होता है, आप स्प्रिंकलर अवेलेबल कर दीजिए। इसकी वजह से क्या होगा, नेचुरली फार्मिंग में कम वाटर जाएगा और वो कहाँ यूज कर सकते हैं, हम बाकी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि जो मेगा पोल्यूटेंट सिटीज है वहां पर वाटर स्ट्रेस की समस्या ना पैदा हो। ठीक है, और जहां पर कम वाटर है हमको पता चल गया कि मैप से भी पता चल गया और फैक्टर से भी पता चल गया, कुछ रीजन में बहुत कम जो है वो रेनफॉल होता है, वाटर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम जो कम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है वो हार्वेस्ट करें, जैसे कि मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनको क्या लगता है, बहुत कम पानी लगता है, तो हम वो प्लांट करें वहां पर। ठीक है, और जो ज्यादा वाटर वाले क्रॉप्स है वो वहां पर ना ले, जैसे कि राइस हो गया, पैडी हो गया, या फिर जो अपना शुगर केन हो गया, इन क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा वाटर लगता है, तो वो हम वहां पर यूज ना करें। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री जो फॉर्म किया था गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा स्टेप था, और जो गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्कीम है जल जीवन मिशन, इसके अंडर गवर्नमेंट क्या करने वाली है, सारे हाउस होल्ड को 2024 तक क्या करने वाली है, वाटर टैप प्रोवाइड करने वाली है सारे हाउस होल्ड को। तो ये एक बहुत अच्छी स्टेप है राइट डायरेक्शन में, ताकि हम वाटर स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।